उसकी सास महीनों से कमला को भला बुरा कहकर उसे पड़ातित कर रही थी, जिसको वह सर झुकाकर वह सुन लेती थी। लेकिन जब उसकी सास ने उसके पति की दूसरी शादी की घोषणा की तो कमला की देह में आग लग गई। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने विफरते हुए कहा, माँ जी, बिना डॉक्टरी जांच करवाए शादी की बात मत सोचें। दोष किसमें है, मुझ में है या मेरे पति में है, यह पता चलाना चाहिए। बिना सोचे समझे मुझ पर बांझ का ठप्पा नहीं लगाइए। अगर मुझ में दोष होगा तो मैं स्वयं इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। मुझे आपकी खरी खोटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहना है। फिर शौक से अपने बेटे की शादी कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। किंतु अब मैं आपका अन्याय सहन नहीं करूँगी। जानकी के पुत्र अभय की शादी कमला से हुए 2-3 वर्ष हो गए थे, किंतु उसकी बहू की गोद सूनी की सूनी ही थी। अपने खानदान पर विराम लगने के खतरे की आकांक्षा से जानकी व्याकुल हो उठी थी। जिस बहू को अपने प्यार और दुलार से वह सरोवर रखती थी, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने देती थी, उसमें तेजी से गिरावट आने लगी थी। जानकी के अंदर असंतोष की चिंगारियां समय बीतने के साथ साथ ज्वाला में परिवर्तित होने लगी थी। कलंकतार में कमला द्वारा किए गए घरेलू कार्य में नुक्स निकालकर उसके बहाने अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। समय समय पर तानों उल्हाना का उपहार देने से भी नहीं चूकती। उसी क्रम में कभी कभी वह यह भी कहती कि उसको तो ऐसा लगता है कि वह बिना पोता खिलाए इस संसार से चली जाएगी, उसका किस्मत ही खराब है। फिर वह बुदबुदाती कि जिसकी बहू ही कुलक्षणी हो तो वह क्या कर सकती है। अपनी सास के तीर से भी अधिक नुकीले कठोर वचनों की बौछारों की वेदना से वह ममृत होकर झटपटाने लगती, किंतु वह विवश थी उसके दंश को झेलने के लिए। ऐसे मौके पर अभय अक्सर कहता, क्या तुम बिना मतलब के बकबक करती रहती हो? क्या हम लोगों की उम्र ढल गई है या हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं जो तुम अपने ही में ही परेशान रहती हो और हम लोगों को भी परेशानी में डाले रहती हो? तुम खामखा घर में शांत वातावरण को खराब करती रहती हो। तुम दोनों पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हो। अरे अक्लमंद, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस समय इस गांव में जितने लड़कों की शादी हुई सभी बाप बन गए। तुम अभी तक निसंतान हो। कुछ महीनों के बाद भी बाल बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी औरत पर बांझ का ठप्पा लग जाएगा और तुम पर भी। चुप! तुम मुझे आज दफ्तर जाने दोगी या नहीं, या तुम्हारा प्रवचन सुनते रहें? उसने गुस्से में चीख कर कहा। प्रायः उसके घर में गर्मा गर्मा बहस और चर्चाएं कमला को बच्चा नहीं होने के कारण होने लगी। अभय अपने गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे से शहर के एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी कमला थी। उसके 2 बहनों की शादी उसी समय हो गई थी जब उसके बापूजी जीवित थे। उसकी सास की कटाक्ष युक्त बातें उसके कलेश में नक्षत्र की तरह चुभती थी। मौके ब मौके खरी खोटी भी सुनाती रहती थी, जिससे उसके दाम्पत्य जीवन की स्निग्धता और सरसता अंतिम सांसें ले रही थी। उसके जीवन की मिठास में कड़वापन घुलने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में रिश्तेदारों और नंदों ने मोबाइल के माध्यम से पूछना भी शुरू कर दिया था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। तब वह लज्जित होकर मौन हो जाती, फिर तुरंत बातचीत का विषय बदल कर बात करने के लिए विवश हो जाती थी। इसका प्रभाव पति पत्नी पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अभय और कमला के बीच एक दूसरे को
जोड़ने वाले भरोसे की दीवार दरकने लगी। आकर्षण विकर्षण में नज़दीकियाँ दूरियाँ में बदलने लगी। उनके आपस की केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ने लगा। ऐसे की कलह के माहौल में फ़िक्रमंद जानकी ने अपने बेटे बहू के समक्ष ऐलान कर दिया कि अगले साल तक कमला ने खानदान का वारिस पैदा नहीं किया तो वह अभय की दूसरी शादी कर देगी। वह अपने बेटे पर नामर्द का ठप्पा नहीं लगने देगी। जब अभय ने भी पत्नी के विचारों से अपनी सहमति जताई तो उसकी माँ भड़क पड़ी। तुम भी अपनी पत्नी की ही भाषा बोल रहे हो। समय की मांग है माँ, जमाना बदल गया है। डॉक्टरी जांच पर सबकी सहमति बन गई। जब पति पत्नी की डॉक्टरी जांच की गई तो दोष अभय में पाया गया। कमला दोष मुक्त हो गई। जानकी का चेहरा लटक गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।